हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ 8 का क्वेश्चन नंबर 5 से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4 तक डिस्कस किया था, तो आज इस वीडियो में हम 5 से बाकी जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, तो वीडियो में ज़रूर बने रहना। अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी शेयर करो और लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स भी करना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम स्टार्ट करते। देखो क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 कि वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम कॉम्पाउंड हाफ ईयरली। याद रखना यहाँ कॉम्पाउंड हाफ ईयरली दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट। पहला वाला क्वेश्चन है 6 मंथ और दूसरा वाला क्वेश्चन है आफ्टर 1 ईयर। तो कॉम्पाउंड हाफ ईयरली लिखा है, इसलिए 6 मंथ मतलब हर 6 महीने के बाद वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। जैसे कि अगर हम टाइम को कैलकुलेट करें तो n इक्वल टू इसके लिए n इक्वल टू 1, क्योंकि 6 महीने में एक बार ही कैलकुलेट होगा, और 1 ईयर पे n इक्वल टू 2 होगा। क्योंकि अगर वो कंपाउंड हाफ ईयरली है तो रेट को भी हमें हाफ करना होगा, डिवाइड टू, दैट इज़ 6%, ठीक है। तो देखो ये कैसे करते हैं। ये वाला हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ वो लिखा, प्रिंसिपल 60,000, रेट 12% पर एनम था। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें 6% हो गया, हाफ, दिस इज़ हाफ ईयरली, और टाइम था 6 मंथ। 6 मंथ होने के लिए n इक्वल टू 1, क्योंकि कंपाउंड हाफ ईयरली था, इसलिए 6 मंथ पे एक ही बार हम इसको कैलकुलेट करेंगे। दैट इज़ वाई n का वैल्यू है 1। अब जाके वो जो अमाउंट है फॉर्मूला वो पुट करेंगे, P 1 + r/100 होल टू द पावर। P का जो प्रिंसिपल था 60,000, यहाँ प्रिंसिपल था 60,000। अब 1 प्लस रेट के जगह 6/100 और n के जगह n का वैल्यू है 1 पुट किया। तो इसको एलसीएम अगर करोगे तो 100 + 6 और होल पावर 1 मतलब एक ही बार लिखना है। तो अब 2 0 काट दो। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करना है और 2 0 इसके साथ पुट करना है, ठीक है। 600 × 106, तो 6 देखो 6 × 36, 6 कैरी है 3, 6 0 0 और जो रिमेनिंग 3 है वो पुट करते, और 6 × 6, बाकी 2 0 है ये वाला। ये है अमाउंट कौन क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्योंकि 1 क्वेश्चन पर 6 मंथ के लिए, और दूसरा वाला क्वेश्चन है कि इसको वो 1 ईयर के लिए। तो सेम प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल लिखा 1 ईयर 2 नंबर, प्रिंसिपल रेट जो है 6%, टाइम 1 ईयर के लिए n इक्वल टू 2 होगा। अब सेम इसको कैलकुलेशन करना है हमें। ये देखो अमाउंट P 1 + r/100 होल टू द पावर n। तो P जो 60,000 जो है 1, r के जगह 6 और n के जगह होगा 1 ईयर के लिए 2। अब एलसीएम अगर लोगे तो 100 + 6, तो 106 और नीचे 100, इसको होल स्क्वायर, इसलिए इसको 2 बार लिखना है, 106 106 और 100। अब देखो 1 2 काट दिया, फिर से 1 2 और 1 2 काट दिया, 2 0। अब 6 × ये दोनों, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 1 2 3 6। अब इसके साथ 6 को मल्टीप्लाई करना है सिंपली से, तो ये हुआ उसका जो अमाउंट फॉर 1 ईयर, मतलब 1 ईयर के लिए जो इंटरेस्ट था क्वेश्चन पे, 1 ईयर के लिए हमें निकालना था। तो कंपाउंड हाफ ईयरली। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये दोनों हो गए। अब जाके 6 नंबर क्या लिखे, आरिफ टूक ए लोन ऑफ 80,000 लोन लिया फॉर फ्रॉम बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, रेट है पर एनम, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ही वुड be paying after 1.5 year if the interest is compound half yearly, compound annually, compound half yearly। मतलब 2 अलग अलग सा करना होगा। पहला होगा compound annually, जैसा है वैसा ही, सिर्फ हमें देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा, 1 का जो शायद C नंबर, अगर टाइम फ्रैक्शन पे होता है तो पहले 1 के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, उसके बाद इसका जो अमाउंट मिलेगा उसको प्रिंसिपल पकड़ के बाकी हाफ के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट फिर से दोनों प्लस करना है, तो वो 2 बार करना होगा। और अगर कंपाउंड हाफ ईयरली है तो 1 ईयर के लिए 2 बार और हाफ ईयरली के एक बार, कुल मिला के n इक्वल टू होगा 3, और इसका भी हाफ करना होगा जब हाफ ईयरली निकालेंगे हम। तो पहला वाला जो है वो वैसे ही लिखेंगे, जैसे कि देखो फर्स्ट केस, मतलब 2 केस ही है। फर्स्ट केस में क्या था, प्रिंसिपल था 80,000, रेट था 10%, टाइम 1 ईयर 1.5 ईयर। तो पहले हमें 1 ईयर की निकालना है। इसकी क्या लिखा, फर्स्ट वी कैलकुलेट अमाउंट फॉर 1 ईयर, दैट इज़ n इक्वल टू 1 ईयर, मतलब सिर्फ इसके लिए। तो फॉर्मूला जो है P 1 + r/100 होल टू द पावर n।
तो पी के जगह जो प्रिंसिपल अमाउंट था ये वाला लिखा 1 प्लस आर का वैल्यू है 10%, 10 तो 0 0 काट दिया। अब एलसीएम अगर लोगे तो 10 प्लस 1 11, तो एक बार ही है इसलिए जो है तो 1 0 काट दिया। तो इसको 8000 इंटू 8, देखो 8000 और 8 मिला के 88,000। अब बाकी जो है 88,000 1 ईयर के लिए, उसमें भी हाफ ईयर बचा है। इस हाफ ईयर को हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है क्योंकि उसको फ्रैक्शन है, इसलिए इसको प्रिंसिपल लिखना होगा। देखो नाउ वी कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर होयर 88,000 एज ए प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट जो फॉर्मूला है PT R/100, पी का वैल्यू ये वाला होगा P, टी का जो वैल्यू है टाइम 1/2 ईयर, और रेट जो पहले का रेट है सेम 10%। अब देखो 10 का 0, इसका 0 कैंसिल और एक 0 0 कैंसिल, और 2 से अगर इसको काटोगे तो 88 को 44 होगा और डबल 0 है। अब ये वाला है सिंपल इंटरेस्ट, इसके लिए बाकी जो हाफ ईयर बचा है इसके लिए, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो टोटल अमाउंट मिलेगा। देखो टोटल अमाउंट है, इन दोनों प्लस किया, दैट इज़ द टोटल अमाउंट। अब और भी सेकंड केस पे क्या, इसको अगर हाफ ईयरली पे हम कन्वर्ट करें तो देखो इसको अगर हाफ ईयरली पे लिखेंगे तो कैसे होगा। इन सेकंड केस जो हाफ ईयरली है, इसको प्रिंसिपल जो है लेकिन टाइम रेट है 10% पर एनम था, इसको हाफ ईयरली पे लिखना है तो हाफ करना होगा, दैट इज़ 5%। इसका होगा 5% फॉर हाफ ईयरली। टाइम भी 1.5, 1 के लिए 2 और हाफ के लिए और 1, क्योंकि अगर हाफ ईयरली होता है तो 1 ईयर में 2 बार कैलकुलेट होगा उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट, और हाफ ईयरली के लिए फिर से एक बार, दैट मीन्स 1.5 ईयर के लिए 3 बार होगा, दैट इज n = 3 फॉर कंपाउंड हाफ ईयरली। अब जो अमाउंट निकालना है वो है, अमाउंट का जो फॉर्मूला अमाउंट P × 1 + R/100 होल टू द पावर। P का जो वैल्यू 80,000 और 1 है, R का हमने 10% था उसके लिए 5% किया था, 5% तो 5/100, और N का वैल्यू 3 था। अब 5 से इसको काटो तो 20, अब LCM लो 21 × 20 और 20 से 20 को डिवाइड करो तो 1 1 1 = 1, 21 होल क्यूब है ना, इसको 3 बार लिखना होगा, नीचे वाला भी 3 बार। तो देखो 1 2 3 0 1 2 3 0। अब 2 से इसको काटोगे तो देखो 2 2 2 2 2 = 4 4 2 = 8, 8 से 80 काटोगे तो 10 होगा। अब 21 3 बार और 10, इन 3 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला मिलेगा, दैट इज़ द अमाउंट। अब क्वेश्चन है फाइंड द, देखो क्वेश्चन पे क्या लिखा है, क्वेश्चन पे लिखा है कि फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट, मतलब इन दोनों का जो अमाउंट है, पहला वाला कंपाउंड एनुअली था, दूसरा वाला कंपाउंड हाफ ईयरली था, इन दोनों के अमाउंट का डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस था पहला वाला का था ये वाला, इसका था 92610, और पहला वाला का तो ये वाला 92400 ये था। तो इन दोनों को माइनस किया, ये वाला सेकेंड वाला हाफ ईयरली पे था, ये एनुअली पे था, तो इससे इसको माइनस किया तो ये मिला हमारा जो डिफरेंस इसका, मतलब ये दोनों कंपाउंड हाफ ईयरली और एनुअली का डिफरेंस। अब जाए क्वेश्चन नंबर 6 व 7 नंबर क्वेश्चन देखो। मारिया इन्वेस्टेड 8000 इन ए बिजनेस, कोई भी एक बिजनेस पे 8000 इन्वेस्ट किया, उसमें से शी वुड बी पेड इंटरेस्ट 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली, ठीक है। तो एनुअली पे 5% इंटरेस्ट पे करता है। तो फाइंड द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब 2 ईयर के बाद कितना अमाउंट पे करना होगा। उसके बाद है थर्ड ईयर पे उसका इंटरेस्ट कितना होगा, तो वो लास्ट पे, पहले हमें सेकेंड ईयर, दैट मीन्स n = 2 के लिए इसको इंटरेस्ट निकालना होगा, सॉरी अमाउंट निकालना है। तो जो प्रिंसिपल है ये, रेट है ये, और टाइम है ये। देखो प्रिंसिपल था 8000, रेट था 5%, टाइम था 2 ईयर्स, मतलब n = 2। तो अब जाके जो फॉर्मूला है अमाउंट P 1 + R/100 होल टू द पावर, वैल्यू जो पुट करना है देखे यहाँ से, तो 1 रेट की जगह 5, इसको काट दो 5, अच्छा ये 100 था, 5 से 100 काटोगे तो 20, तो एलसीएम लोगे 1 और यह 1/20 एलसीएम लोगे तो यह देखो, और पावर का जो n का वैल्यू है 2, तो 2 पुट किया तो 21 और नीचे 2 होल स्क्वायर, इसलिए 2 बार लिखना होगा, इसको 2 बार 8000, इसको 2 बार लिखना है, ऊपर वाला नीचे वाला भी 2 बार लिखना होगा। अब देखो 2 0 है, 2 0 काट दिया, 2 2 = 4, 4 से अगर इसको काटोगे तो 420, क्योंकि 80 को 4 से डिवाइड करोगे तो 20, और 21 × 21 दैट इज़ 21 स्क्वायर है 441, और ये 20। अब सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 = 2, 4 2 = 8, 4 2 = 8, और एक 0 रिमेनिंग है, लास्ट पे लिख दो। तो ये जो है ये है उसका पहला 2 ईयर के बाद जो अमाउंट कितना पे करना होगा। तो यहाँ लिखा
अमाउंट ये वाला अमाउंट पे करना होगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन है कि उसका जो थर्ड ईयर पे इंटरेस्ट कितना होगा। थर्ड ईयर पे इंटरेस्ट मतलब इसको प्रिंसिपल लिखना होगा, इसको प्रिंसिपल पकड़ के इसका जो इंटरेस्ट मिलेगा लास्ट एक ईयर में वो इंटरेस्ट कितना होगा, दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट होगा। लेकिन अभी कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर लास्ट 1 ईयर, मतलब 2 ईयर पे तो ये अमाउंट है, उसके बाद जो ईयर होगा उसका इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब इसको अमाउंट प्रिंसिपल पकड़ के जो इंटरेस्ट होगा वही। तो 1 ईयर के होयर 8820 एज ए प्रिंसिपल। तो देखो, तो इसमें SI जो फॉर्मूला है PTR/100, P जो प्रिंसिपल अभी जो लिखना अमाउंट था वो होगा प्रिंसिपल, टाइम 1 ईयर के लिए, और रेट जो पहला वाला रेट है और नीचे 100। तो 10 काट दिया, 5 से 10 को काटो, 5 2 ज़ा 10 और 2 से इसको काटो 441। देखो ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब लास्ट पे जो थर्ड ईयर था, थर्ड ईयर पे ये वाला अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट होगा किसका, इस अमाउंट का इस अमाउंट का इंटरेस्ट होगा 441। क्वेश्चन पे यही लिखा है, देखो अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर पे कितने अमाउंट होगा। और उसके बाद में जो क्वेश्चन है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर पे इंटरेस्ट कितना होगा। जैसे कि इसका जो अमाउंट था उसको प्रिंसिपल पकड़ के जो इंटरेस्ट मिलेगा वही इंटरेस्ट हमें कितना है वो निकालना है। तो वो मिला हमारा कितना मिला 441। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या लिखा है। 8 पे लिखा है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड, अमाउंट निकालना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है ऑन 10,000 1.5 ईयर 10% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली होने से क्या होता है, थोड़ा चेंज करना होता है, जैसे कि रेट को भी चेंज करना होगा क्योंकि वो पर एनम है, और टाइम को भी चेंज करना होगा। और क्या लिखा है, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर, ये वाला इंटरेस्ट हाफ ईयरली का इंटरेस्ट मोर होगा क्या, देन द इंटरेस्ट वुड गेट इट वाज कंपाउंड एनुअली। अगर कंपाउंड एनुअली पे अगर हम चेक करें तो ये वाला ज़्यादा होगा। क्वेश्चन पे पूछा है कि हाफ ईयरली पे जो इंटरेस्ट होगा वो क्या ज़्यादा होगा कंपाउंड एनुअली से। तो हमें दो अलग अलग से करना होगा, पहले हाफ ईयरली निकालना होगा, उसके बाद एनुअली निकालना होगा। तो हाफ ईयरली निकालने के लिए जो वैल्यू है उसको थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। तो देखो यहाँ जैसे कि प्रिंसिपल था 10,000, टाइम 1.5 ईयर, इसके लिए हाफ ईयरली था इसलिए 1 ईयर के लिए 2 बार और हाफ ईयरली किया 1 बार। अल्टीमेटली n=3 होगा कंपाउंड हाफ ईयरली। और रेट का जो 10% वो भी हो कम हाफ हो जाएगा 5% फॉर हाफ ईयरली। अब जाके जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो जो फॉर्मूला वो लिखना है P × 1 + R/100 होल टू द पावर n। P का जो वैल्यू पुट किया ये वाला, और R का वैल्यू 5/100, 5 से काटो 5 1 ज़ा 5, 520। अब इसको एलसीएम लेना है 20 1 ज़ा 20 + 1 21/3 होल क्यूब है ना। तो इसको 3 बार 21 को भी 3 बार लिखना है और 20 को भी 3 बार लिखना है। सो देखो ये 10,000 और यहाँ 21 3 बार लिखा और 20 3 बार लिखा। तो हमें 3 0 देखो 0 0 0 और यहाँ 0 0 0 काट दिया। अब इस 2 से 10 को काट दिया 5, नीचे 2 2 ज़ा 4 है, ये 4। तो देखो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, 5 और 10 ये, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 441। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 46304, 4 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा। देखो ये मिला जो है वो हाफ ईयरली का अमाउंट। अब हाफ ईयरली का अमाउंट मिला। अब एनुअली इसको अगर क्वेश्चन पे पूछा है कि अगर इसको कंपाउंड एनुअली करे तो ये ज़्यादा होगा या कम, तो इसको एनुअली भी करना होगा। देखो एनुअली करने के लिए सेम हमने कैलकुलेट अमाउंट फॉर कंपाउंड एनुअली। तो एनुअली के लिए हमें कुछ चेंज नहीं करना होगा, सिर्फ इसको जो टाइम फ्रैक्शन पे इसलिए इसको 2 बार करना है। तो देखो न पहले 1 के लिए करना होगा, जो पहले किया था हमने 2-3 बार, बहुत सारा क्वेश्चन था सेम प्रोसेस। P1 + R/100 होल टू द पावर n की जगह 1 लिखोगे क्योंकि टाइम फ्रैक्शन होने के लिए, इसलिए पहले हमें 1 करना है। उसके बाद जो अमाउंट मिलेगा उसको प्रिंसिपल पकड़ के बाकी हाफ के लिए SI करना होगा। तो जो फॉर्मूला पुट किया 10 0 0 काट दिया, एलसीएम लोगे 10 + 1 होगा 11/2, होल पावर 1 है ना इसलिए एक ही बार लिखना है। अब 0 0 काट दो और 11 1 ज़ा 11, बाकी 3 0 है। तो ये हुआ हमारा जो सेकेंड हाफ के लिए प्रिंसिपल अमाउंट। तो देखो सेम नाउ कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर वेयर ये वाला 11,000 अभी जो मिला वो है इसका प्रिंसिपल। सो सेम सिंपल इंटरेस्ट PTR/100, P का वैल्यू प्रिंसिपल ये पुट किया, टाइम है हाफ, और रेट जो पहले था 10% रेट था, ये वाला रेट 10/100। अब देखो 0 0 काटो,
ये 0 काट दो, 2 से इसको काट दिया, 550। अब टोटल अमाउंट क्या होगा, इसके साथ वो पहला वाला जो प्रिंसिपल इसका जो प्रिंसिपल वो ऐड करना है टोटल अमाउंट। तो ये टोटल अमाउंट। अब क्वेश्चन है दोनों का अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो क्वेश्चन पे लिखा है कि अगर हाफ ईयरली पे जो हुआ वो ज़्यादा है या कम। तो पहला वाला इसका अगर इंटरेस्ट निकाले तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, देखो ये था अमाउंट और प्रिंसिपल था ये 10,000। तो अगर हम माइनस करेंगे, देखो माइनस करो, इससे इसको माइनस करना है तो हमें क्या मिला 1550। और पिछले वाला अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयरली का अगर निकाले उसका अमाउंट था क्या 11,576.25, उसका जो अमाउंट था हाफ ईयरली का। तो इससे भी माइनस करना है, देखो ये था हाफ ईयरली का अमाउंट 11, यह देखो 11,576.25 और इससे हमें माइनस करना है जो प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल। तो माइनस करो तो 1576 और यहाँ 1550। तो देखो ये ग्रेटर है। तो क्वेश्चन भी लिखा है कि जो हाफ ईयरली पे था अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट वो ग्रेटर है या नहीं। यस, कंपाउंड हाफ ईयरली इज़ मोर, कंपाउंड हाफ ईयरली जो था वो थोड़ा ज़्यादा था। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो 9 है, सो 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो कैसे करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट which Ram will get on 4,096 if he gave 18 month at 12.5% पर annum interest being compound half yearly। मतलब इसको भी हमें हाफ ईयरली करना है। तो हाफ ईयरली होगा तो टाइम भी चेंज होगा और रेट भी चेंज होगा, इन दोनों को हमें चेंज करना है। जैसे कि टाइम होगा 6 मंथ करके, 18 मंथ होने से देखो 18 मंथ अगर 6 से डिवाइड करें तो 3 6 18, मतलब n का वैल्यू होगा 3 और ये इसका जो वैल्यू था उसको हाफ़ होगा क्योंकि रेट है पर एनम था, इसलिए इसको भी हमें हाफ़ करना है। देखो कैसे करते हैं, देख यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट जो है 4096, रेट था 12/1/2% था, तो 12 + 24 और +1 25/2 था, पर एनम था, पी ए मतलब पर एनम था। इसको हमें हाफ ईयरली पे कन्वर्ट करना, तो इसको 25/2 था, इसको डिवाइड करना है 2 से, मतलब नीचे 2 और एक 2 होगा, तो 2 2 होगा अल्टीमेटली 4। ये हुआ पर हाफ ईयरली फॉर हाफ ईयरली। अब टाइम था 18 मंथ, इसको अगर हाफ ईयरली पे लिखना है तो 18 मतलब 18/6 दैट इज़ 3, तो टाइम हो गया n = 3। अब जो नॉर्मल जो प्रोसेस है वही करना है, अमाउंट p × 1 + r/100 होल टू द पावर, p का जो वैल्यू ये वाला 4096 पुट किया। अब जाके 1 और रेट किया था, रेट था 25/4 था, 25/4 और नीचे 100 होल टू द पावर। अब 25 से काटो, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, अब जो यह 4 4 ज़ा 16, नीचे ऊपर 1 और साइड पे। अब इसको एलसीएम लो तो 16, इसके नीचे 1 है, 16 टाइम्स होगा, 16 1 ज़ा 16, और 16 और 16 से डिवाइड करो तो 1 1 1 ज़ा 1, और 17/16 होल क्यूब मतलब इसको 3 बार लिखना होगा, 17 17 17 और 16 16 16। तो देखो पहले अगर हम 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें 256 मिलेगा, और फिर इस 16 से अगर 256 को काटोगे तो 16 और ये 16 और ये 16 कैंसिल, दैट मीन्स सिर्फ 17 3 बचा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 4913 मिला, 4913। तो हम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो फॉर्मूला वही है, अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करना है। ये था अमाउंट और इससे हमें वो जो प्रिंसिपल अमाउंट था ये माइनस करना होगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो इट इज़ ₹817 है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है, देखो क्या लिखा है 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे जो द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज 54,000 इन 2003, रेट ऑफ 5% पर एनम, मतलब हर एक ईयर में 5% पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो हमें निकालना फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, मतलब ये है पॉपुलेशन 2003 का, हमें 2 साल पहले का पॉपुलेशन निकालना है। और दूसरा वाला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन 2005, मतलब अगर 2003 पे ये है तो 2 साल बाद का पॉपुलेशन निकालना है हमें। रेट वो दोनों का अमाउंट होगा पर एनम, ठीक है। तो ये अगर हम इसको प्रिंसिपल पकड़े, देखो तो 2 साल पहले का अगर निकाले तो हमें थोड़ा चेंजेस होगा इसमें, जैसे कि ये है, देखो
हमने पकड़ा कि 2 साल पहले पॉपुलेशन था कि x, लेट द पॉपुलेशन इन 2001 वाज x। तो रेट तो 5% है, हर एक साल 5% इंक्रीज़ हो रहा है। तो फ्रॉम 2001 टू 2003 इसमें कितने साल लग गया? दैट इज़ 2 ईयर। 2 ईयर मतलब n इक्वल टू 2, ठीक है। अब पॉपुलेशन 2003 पे पॉपुलेशन जो ऑलरेडी क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि 54,000, लेकिन अगर हम x को प्रिंसिपल पकड़े और 2 ईयर बाद जो होगा वो होगा p1 + r/100 होल टू द पावर n। अब p होगा क्या? प्रिंसिपल, ये वाला x होगा प्रिंसिपल, तो p की जगह हम x लिखा 1 और रेट तो है ऑलरेडी 5%। 5 से इसको काटोगे तो 1/20, 20 एलसीएम लोगे 20 + 1 21/2 और n की जगह क्या होगा? n इक्वल टू 2। दैट मीन्स n इक्वल टू अगर 2 होता है तो इसको थोड़ा डीप करके लिखे n इक्वल टू 2, ठीक है। तो स्क्वायर है, दो बार लिखना होगा। 21 स्क्वायर है 441 और 20 स्क्वायर है 400 और साइड पे x। ये जो है ये है 2 साल बाद, मतलब अगर ये प्रिंसिपल है x तो इसके 2 साल बाद मतलब 2003 पे जो वैल्यू है, और 2003 का जो पॉपुलेशन ऑलरेडी क्वेश्चन पे मेंशन है, देखो 2003 का पॉपुलेशन है 54,000। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू है 54,000। तो कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको 1141x/400 इक्वल टू ये। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 441x इक्वल टू इन दोनों, तो x इक्वल टू क्या होगा? ये नीचे होगा, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई 4 से सिर्फ मल्टीप्लाई करो, 4 4 16 6 कैरी 1 4 5 20 और 121। अब बाकी तो 3 0 और 2 0 5 0। अब 441 से अगर इसको डिवाइड करोगे नॉर्मल डिवाइड तो ये मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, तो 79.5 तो पॉपुलेशन नहीं होगा, इसलिए हमने इसको राउंड फिगर लिखा 48980। तो ये x था, x मतलब कौन सा ईयर पे? 2001 का जो पॉपुलेशन। क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन है, एक है 2001 का हमें पॉपुलेशन निकालना है, दूसरा वाला है 2005 का पॉपुलेशन निकालना है। अगर हम 2005 का पॉपुलेशन निकालें तो यहाँ हमें प्रिंसिपल जो है वही होगा 54,000, क्योंकि स्टार्टिंग होगा यहाँ से और उसके बाद 2 साल बाद होगा 2005। तो देखो नेक्स्ट पॉपुलेशन 2001 पे था ये, अब पॉपुलेशन इन 2003 पे ये वाला। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कि एज ए प्रिंसिपल अमाउंट इसको। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि p प्रिंसिपल, क्योंकि ठीक है ये वाला p रेट जो है वो r टाइम 2003 से 2005 तक 2 साल, इसलिए यहाँ n इक्वल टू 2 होगा। तो हमें लिखना मेंशन करना होगा। अब जो बाकी जो फॉर्मूला है 2 साल बाद में 2005 पे पॉपुलेशन जो है फॉर्मूला, इसमें इंटरेस्ट जैसे कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा वो इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए वो फॉर्मूला अप्लाई करें p1 + r/100 होल टू द पावर n। p की जगह होगा ये वाला प्रिंसिपल का वैल्यू 1, r के जगह 5% और नीचे 100 और n के जगह है 2। तो 5 से काटो, 5 1 से 5 5 20 से अब एलसीएम ले लो, 20 + 1 21/20 होल स्क्वायर है ना, इसलिए इसको 2 बार लिखना है। 21 21 नीचे 20 2 बार, इसलिए 20 × 20। अब देखो 0 0 काट दिया, 0 0 काट दिया। 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो 270 मिलेगा, और 270 को फिर से इस 2 से काटोगे तो 135। अब 21 स्क्वायर है 441, 21 × 21 और 135 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 59535। वो जो है वो कब का? वो 2005 का पॉपुलेशन। तो यहाँ लिखना होगा कि पॉपुलेशन इन 2005 विल बी ये वाला। तो देखो जो भी लिखोगे उसका आंसर अच्छी तरह से लिखना, क्योंकि सीबीएसई में इसका बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि अगर तुम सब कुछ लिखोगे लेकिन आंसर यह अच्छी तरह से नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क काट भी सकते हैं। इसलिए इसको जो भी करो कंप्लीट करने के बाद अच्छी तरह से इसको आंसर मेंशन करना है, इसलिए तो फुल मार्क्स मिलने का चांस बहुत है। अदरवाइज़ वो काट सकते हैं हाफ मार्क यहाँ, अगर वो अच्छी तरह से नहीं लिखोगे। तो देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर था 11 नंबर, अब जाके नहीं वो 10 था, अब जाके 11 नंबर क्वेश्चन क्या देखो। इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। मतलब अभी पहले जो कि जितना भी क्वेश्चन किया था हमने ईयर था, ईयर यहाँ लेकिन आवर पे है, तो उसका जो बाकी जो पार्ट है वो भी आवर पे होगा। देखो वो इंक्रीज़ हो रहा है बैक्टीरिया हर एक
आवर में 2.5% जैसा इंक्रीज़ हो रहा है। और फाइंड द बैक्टीरिया एंड ऑफ 2 आवर्स, मतलब एन का वैल्यू होगा 2 आवर्स के बाद बैक्टीरिया कितने होगा। अगर इनिशियल पे वो 5,06,000 है, मतलब ये है प्रिंसिपल। जैसे अगर हम इसको कंपेयर करें जो नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा, ये हुआ प्रिंसिपल, ये हुआ रेट और ये हुआ टाइम। तो हमें इसको निकालना है, सिंपल सा प्रोसेस। इनिशियल नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो है 5,06,000, यहाँ होगा कोमा 5,06,000, ठीक है। और रेट क्या है 2.5%, पर एनम नहीं हुआ, या पर आवर। तो यहाँ भी क्योंकि टाइमिंग आवर है, यह भी आवर, तो हम जैसे नॉर्मल ऐसे ही लिखेंगे कि रेट है 2.5% और टाइम है 2 आवर। दैट मीन्स इम्प्लाइज n इक्वल टू 2। अगर नंबर हमें कैलकुलेट करना तो n का वैल्यू 2 होगा। अब अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, क्वेश्चन पे है कि 2 आवर के बाद कितने बैक्टीरिया होगा। जो सेम फार्मूला है, अमाउंट निकालना है P1 + R/100 होल टू द पावर। P का जो वैल्यू 55,06,000, 1 R के जगह 2.5/100 और n की जगह है 2। इसको पॉइंट उठाओगे तो पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है इसलिए 10 और ऊपर नंबर 25। अगर 25 से इसको काटोगे तो 4, ऊपर है 25 1 और 25 और 25 4। तो मल्टीप्लाई करो 4 × 10 40, ऊपर है 1। अब इसको एलसीएम लेना है, 40 1 40 और 40 डिवाइड करो तो 1। तो 41/40 होल स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना होगा, 41 41 और नीचे 40 40। अब देखो 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। अब 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 4 1 4, अच्छी तरह से देखो 4 1 4, यहाँ 1 रिमेनिंग है। अगर 1 लिखोगे तो 10, 4 2 8, 2 रिमेनिंग है 26, 4 6 20, 4 there is 2 रिमेनिंग 2 0 20, 4 5 20। अब इन दोनों को 41 और इंटू 41 स्क्वायर है 1681 और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और जो नीचे 4 है 4 से डिवाइड करना। सिंपल सा क्या मिला 2126,465, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद और 4 से डिवाइड करो तो ये मिलेगा। इसको राउंड फिगर पे हमें लिखना है कि कितना बैक्टीरिया है, दैट इज़ 53161 आफ्टर 2 ईयर्स। क्वेश्चन पे था कि अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 ईयर्स, तो वो अच्छी तरह से लिखना होगा नीचे कि देयरफॉर आफ्टर 2 ईयर्स अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया विल बी दिस। तो यहाँ लिखोगे, सो देखो यहाँ आफ्टर ऑल टोटल के बाद लिखना आफ्टर अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स इज़ 5,31,616। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो थोड़ा अलग सा है, मतलब जितना भी क्वेश्चन किया पहले वो था रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत डिक्रीज़ हो रहा है। दैट मीन्स इसको कैसे करना है, देखो ए स्कूटर वाज बॉट 42,000, मतलब 42,000 से स्कूटर ख़रीदा। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड, मतलब वैल्यू कम रहा है, हर एक ईयर में घट रहा है वैल्यू। जैसे कि रेट ऑफ 8% पर एनम, हर ईयर में 8% करके उसका वैल्यू जो है स्कूटर का वैल्यू घट रहा है। अब निकालना है फाइंड द अमाउंट वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद इसका वैल्यू कितना होगा। तो वेरी सिंपल सा इनिशियल प्राइस था ये वाला 42,000। डिप्रिशिएट रेट मतलब 8%, वो नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव नहीं पुट करना है। जैसे कि हमें फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूला पे हमें हम माइनस कर, और टाइम है 1 ईयर, दैट मीन्स n इक्वल टू 1। अब आफ्टर 1 ईयर उसका अमाउंट क्या होगा, P जैसे फॉर्मूला वही है, P 1 प्लस की जगह होगा माइनस, क्योंकि अमाउंट घट रहा है इसलिए माइनस। अगर अमाउंट इंक्रीज़ होता तो हमें यहाँ प्लस करना था। अमाउंट डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए यहाँ क्या होगा, फॉर्मूला पे यहाँ होगा माइनस 1 - R/100 होल टू द पावर n। फॉर्मूला P का जो वैल्यू है वो पुट किया, 1 - R के जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। अब एलसीएम करो 8 1 100 माइनस डिवाइड करो तो 1 8 1 8, 8 - 92, ऊपर पावर 1 है इसलिए एक ही बार लिखना है। अब सिंपल सा 2 0 काट दो और 420 से 890 को मल्टीप्लाई करो, दैट इज़ 38,640, 38,648। तो क्या लिखना है आंसर पे कि आफ्टर 1 ईयर द अमाउंट विल बी, 1 ईयर के बाद अमाउंट होगा, तो यही लिखना है कि आफ्टर 1 ईयर द अमाउंट विल बी दिस। तो दिस इज़ द लास्ट आंसर, लास्ट क्वेश्चन आंसर था इस एक्सरसाइज का। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अपने दोस्तों में भी शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, जैसे कि जिनको इस चैप्टर को टफ लगे उनको इजी लगे। तो वही तक वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो मिलती है अगली चैप्टर के लिए।
अगली चैप्टर लेके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो अभी तक थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।